हेलो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं अपनी बढ़ती बेली से? दोस्तों फिर ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिकॉज़ एक-एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि बेली फैट क्या होती है, क्यों होती है और लास्ट में बताऊँगा आपको इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों बेली फैट हम चेस्ट के नीचे वाले हिस्से यानी कि एब्डोमिनल फैट को हम बेली फैट बोलते हैं, जो कि हमारा नाभि वाला हिस्सा होता है। वहाँ पे जो फैट जमा हुई है वो हमारी बेली फैट है। बट ये एक सिम्पटम है आपकी प्रॉब्लम का। ये डायरेक्टली एक बीमारी नहीं है, बट ये बीमारी का एक सिम्पटम है। और वो बीमारी क्या है? वो लीवर की प्रॉब्लम है। और आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा, ये उसकी इंडिकेशन है। और इसको हम बोलते हैं एसाइटिस। एसाइटिस यानी कि आपके पेट में फ्लूइड इकट्ठे हो चुके हैं, पानी भर गया है। मैं आपको डरा नहीं रहा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनकी बेली फैट ज़्यादा है, हम उसको बेली फैट बोलते हैं, बट उसके पीछे जो कारण होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स या कोई भी आपको बताता नहीं है। मुझे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करके पता चला और डॉक्टर खादरवली जी ने इसके ऊपर बोला हुआ है, उनकी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। बट आपको मैं सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ कि एसाइटिस होती क्या है। देखिए, जब आपका लीवर अच्छे से काम नहीं करता, तो वो फ्लूइड रिलीज़ करना, उसमें से फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाते हैं आपके एब्डोमेन में। और वो पेट में जब फ्लूइड्स भर जाते हैं धीरे-धीरे, तो वो आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है। लोग समझते हैं कि ये फैट है, यानी कि पेट के ऊपर चर्बी जमा हो रही है। कईयों की चर्बी भी होती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लीवर की प्रॉब्लम है। लीवर की प्रॉब्लम होने के बाद में आपको ये एसाइटिस की प्रॉब्लम होती है। लीवर से एसाइटिस होती है, यानी कि एसाइटिस को हम फ्लूइड बोलते हैं, जो हमारे पेट में पानी भर चुका है उसको एसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, जो पानी भरा है उसको एसाइटिस बोला जाता है। और इसको ठीक करना है तो आपको बेली फैट की एक्सरसाइजेस करने से पहले आपको लीवर पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका लीवर काम कर रहा है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लीवर की प्रॉब्लम होती है, सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है, या कईयों का फैटी लीवर होता है। सो आपको तुरंत ध्यान देना पड़ेगा इस पे। लीवर अच्छे से काम करेगा तभी आपका आगे बॉडी फंक्शन कर पाएगी। देखिए, ज़्यादातर जो अल्कोहल पीते हैं उनके साथ होता है ऐसा, उनका लीवर डैमेज हो जाता है। बट आप बोलेंगे कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं, हमारे साथ क्यों ऐसा है? दोस्तों, जब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं या हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली, हाई कार्ब्स वाली डाइट लेते हैं, तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में यानी कि शुगर में कन्वर्ट करता है। तो इतना उस पे लोड पड़ेगा, इतने सालों तक रेगुलर उस पे हम डेली लोड डाल रहे हैं, 3-3 4-4 बार हम खाना खाते हैं। तो उसके ऊपर जब लोड पड़ेगा वो ओवरलोड हो जाएगा, तो इतना काम नहीं हो पाएगा उससे। लास्ट में वो उस पे स्कारिंग होनी शुरू हो जाएगी और वो लीकेज करना शुरू हो जाएगा। उसमें जो जूसेस रहते हैं, बायोकेमिकल्स रहते हैं, वो एकदम उसमें से धीरे-धीरे लीक करना शुरू हो जाएँगे और आपके एब्डोमेन में जमा होते जाएँगे। तो एलोपैथी यानी कि मॉडर्न साइंस के पास इसका इलाज नहीं है। वो बोलते हैं कि हमारे पास इलाज नहीं है। वो आपके इंजेक्शन लगाएँगे और वो ड्रेन कर देंगे उसे, उसको बाहर पंप आउट कर देंगे। ये बहुत पेनफुल है, उनके पास कोई नेचुरल ढंग से इलाज नहीं है। तो सारा क्रेडिट डॉक्टर खादरवली जी को जाता है, जिन्होंने ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है। तो दोस्तों, सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आपको पेट के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको लीवर के ऊपर ध्यान देना है कि हम लीवर को कैसे ठीक कर पाएँ। तो लीवर के लिए बार्नयार्ड मिलेट है, ये बार्नयार्ड मिलेट है पुरातन का, और ये एकदम अनपॉलिश्ड और हिमालयन बार्नयार्ड मिलेट है। आप फ़ोटो देख सकते हैं। सो इसको आप अंबली के रूप में आपको खाना पड़ेगा, और अंबली की वीडियो हमने बनाई हुई है कि अंबली कैसे बनाएं। सो आप इसको डेली 2 टाइम 3 टाइम जब भी आपको भूख लगे आप इसको खाइए। दोस्तों, 4 से 5 चीज़ों का परहेज़ है, और वो परहेज़ क्या है? गेहूँ, चावल, दूध और नॉनवेज, और पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड्स जो कि फैक्ट्री से होकर आ रहे हैं। ब्रेड, बिस्किट, मछली, नॉनवेज में मछली, अंडा, मीट, सब कुछ ये बंद करना पड़ेगा। चाय कॉफ़ी भी बंद कर दीजिए, वो भी फैटी लीवर की बहुत बड़ी जड़ है। सो जितनी भी हाई शुगर वाली चीज़ें हैं, बहुत जिसमें मीठा ज़्यादा होता है, वो बंद कर दीजिए। और चावल में और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो जो हमारा लीवर है वो कार्बोहाइड्रेट को
शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा तो बहुत लोड पड़ जाएगा उसके ऊपर। इसलिए आपको बार्नयार्ड मिलेट खाने को बोला गया है, बिकॉज़ बार्नयार्ड मिलेट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है और इसमें फाइबर ज़्यादा है और इसकी कार्ब्स टू फाइबर रेशियो बहुत अच्छी है, यानी कि फाइबर ने कार्बोहाइड्रेट को कैसे होल्ड किया हुआ है, कैसे जकड़ा हुआ है। जब आप इसको खाएँगे तो आपके ब्लड में तकरीबन 6 घंटे ले जाएगा बार्नयार्ड मिलेट ग्लूकोज को घोलने के लिए, ग्लूकोज को रिलीज़ करने के लिए 6 घंटे ले जाएगा, यानी कि धीरे-धीरे रिलीज़ होगा जितनी बॉडी को ज़रूरत है। एकदम से वो स्पाइक एकदम से फ्लड नहीं करेगा ताकि आपके लीवर के ऊपर, आपके पैंक्रियाज़ के ऊपर एकदम से लोड पड़ जाए। बार्नयार्ड मिलेट जो है इसकी ख़ासियत ये है कि जितने भी हमारे सॉफ्ट पार्ट्स हैं बॉडी में, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि पैंक्रियाज़, लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर, किडनी, सो ये सभी के ऊपर काम करता है। जो लिवर है उसको हम कलेजा बोलते हैं, जो स्प्लीन है हमारे पेट के पीछे, स्टमक के पीछे होती है स्प्लीन, जिसको हम तिल्ली बोलते हैं। वो हमारा ब्लड फ़िल्टर करती है, फ़िल्ट्रेशन के ऊपर ध्यान देती है कि हमारा ब्लड अच्छे से फ़िल्टर हो रहा है या नहीं। सो बार्नयार्ड मिलेट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप जब खाएँगे तो आपको पता चलेगा। अंबली के रूप में खाइएगा ज़रूर। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए कि हमें अपनी बॉडी के हिसाब से कैसे खाना है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सॉल्यूशंस दिए जाएँगे और आप प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। कॉल बहुत ज़्यादा आती हैं इसलिए हम कॉल नहीं उठा पाएँगे और आप व्हाट्सएप कीजिए, तुरंत आपकी सेवा में हम शामिल हो जाएँगे। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब आपका लीवर काम करना शुरू हो जाएगा, उसमें लीकेज बंद हो जाएगी, जो कि फ्लूइड्स की लीकेज होती थी। उसके बाद में जब लीकेज बंद हो जाएगी, तो आपके जो पेट में वाटर होल्डिंग है, जो फ्लूइड की होल्डिंग है, जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं, वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगी और एट द एंड वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। यकीन मानिए ये प्रॉब्लम सच में जड़ से ख़त्म होती है, बट बहुत दुःख की बात है कि इतनी बड़ी मॉडर्न साइंस जो है वो इसको नकार रही है कि हम इसको ठीक नहीं कर पा रहे। हालाँकि उनके पास सभी प्रॉब्लम्स के लिए यही जवाब है कि ब्लड प्रेशर का कोई हल नहीं है, डायबिटीज़ का हल नहीं है और जॉइंट पेन का हल नहीं है, अर्थराइटिस, जो भी मतलब जो भी प्रॉब्लम का नाम ले लीजिए, उनको वो यही बोलते हैं कि ये क्योरेबल नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लास्ट तक आ ही गए हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जो कि अपने बढ़े हुए पेट से तंग हैं और वो ठीक होना चाहते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।